अस्सलाम वालेकुम शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज एक बड़ी अहम ख़बर के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। एन उस वक्त जब शाराए दस्तूर के ऊपर सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के में इजाफ़े के लिए और महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे, शाराए दस्तूर पर वाक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में लार्जर बेंच जो है वो इस बात का भी जायज़ा ले रहा था कि आया MNAs या अरकान असम्बली जो हैं उनको तरक्याती फ़ंड्स के इजरा से मुतल्लिक वज़ीर आज़म का बयान सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर दी गई गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। उस हवाले से एक बेंच समाअत कर रहा था और वो था चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस काजी फ़ैज़ा, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आई और एक ऐसा मौका आया कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑर्डर लिखवा रहे थे तो जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने कहा कि जो रिपोर्ट फाइनेंस सेक्रेटरी दाखिल करेंगे इस हवाले से कि आया अरकान असम्बली के लिए फ़ंड मख्तस किए गए हैं, किए जा रहे हैं या क्या सूरत हाल है, वो ना सिर्फ सेक्रेटरी फाइनेंस दस्तखत करें बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दस्तखत भी हों उसके ऊपर। और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसको ऑर्डर का हिस्सा बनाया, बावजूद इसके कि अटॉर्नी जनरल कहते रहे कि इसको ऑर्डर का हिस्सा ना बनाएं। आज की समाअत क्यों अहम थी? ज़ाहिर है इसके साथ दूसरी समाअत जो थी वो सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से भी थी। कमोबेश वही आर्गूमेंट थे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता 7-8 हेयरिंग्स के दौरान चल रहे हैं। लेकिन आज की ये जो कार्रवाई थी कि वज़ीर आज़म की तरफ से तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से स्टेटमेंट, वो क्यों ख़ास फोकस का मरकज़ है और क्यों अहम है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर इकबाल साहब डॉन अखबार से और जनाब हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। नासिर साहब, ये समाअत क्यों अहम तस्वुर कर रहे हैं आप? क़य्यूम साहब, असल में सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं मार्च में और इसमें से अभी से ही जो अटॉर्नी जनरल साहब जो रेफरेंस में आर्गूमेंट्स दे रहे हैं बहुत अरसे से, उसमें यही बार बार आर्गू कर रहे हैं कि जो सेनेट इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, ये एक प्योर होना चाहिए, बिल्कुल साफ शफाफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन दूसरी साइड से ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो जो है पैसे उठा रहे हैं, पैसे गिनने मुश्किल हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैग में पैसे ही पैसे हैं, जो मैंने तो ज़िंदगी में वैसे सिर्फ टीवी में ही देखा है। तो ये इसने एक अजीब सा माहौल बना दिया। और फिर आपको याद है कि लास्ट हियरिंग हुई थी फरवरी 3 को, उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये क्वेश्चन पूछा था अटॉर्नी जनरल से क्लियर कट कि आप हमें ये बताएं कि क्या ये जो इलेक्शन से पहले जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलफेयर डेवलपमेंट फंड्स हैं, क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में नहीं आती? क्योंकि अगर इलेक्शन ना हो रहे होते ना, फिर तो चलो ये कहा जा सकता था कि इन कंसिडरेशन ऑफ डिमांड तो ये है मेंबर्स की कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम बहुत अरसे से नहीं हुआ, और ये बात दुरुस्त भी है कि जो लेकिन एन इलेक्शन के मौके के ऊपर ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर ये देखें, ये जो तमाम रेफरेंस में जो आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं ना, वो धड़ाम से गिर जाता है, क्योंकि वो जिस तरह का के आर्गूमेंट्स की लाइन ली जा रही है कि सेनेट के मोरालिटी में ओपन और वो फ्री एजेंट नहीं है, वो फ्री वोटर नहीं है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट की बात, पॉलिटिकल पार्टीज की डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर वो पैसे लेते हैं तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के जो डिसिप्लिन है और मैनिफेस्टो है जिस पे वो इलेक्ट होके आ रहे हैं, मतलब उनके जो मतलब MPA जो इलेक्ट होके आए हैं, वो तो फिर नहीं बनती ना बात। मैनिफेस्टो, फिर आप तो मैनिफेस्टो से इनहराफ कर रहे हैं और आप जो वोटर हैं जिसने आम जो हम लोगों ने इलेक्ट करके उन्हें, तो मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि ये इसलिए भी अहम थी क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, अरकान असम्बली की तरफ से खदशात हैं कि वो सेनेट के इलेक्शन में वोट इधर उधर हो सकते हैं, तो वो अपने इंटैक्ट रखने के लिए डेवलपमेंट फ़ंड का इजरा का ऐलान किया गया और वो ऐलान जो है पकड़ा गया। अब वो सूरत हाल एक अजीब कंट्राडिक्टरी सूरत हाल बन रही है। हसनात साहब, जी, आपके ख्याल में इस जो समाअत थी जिसमें वज़ीर आज़म के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अटॉर्नी जनरल के दरमियान खासी आर्गूमेंट्स देखने में आए कि काजी फ़ाइज़ ईसा अपना सवाल भी पूरा नहीं करते, अटॉर्नी जनरल इंटरप्ट करते थे
और फिर काजी फाइसा जो है उन्होंने कहा कि आप मुझे बोलने तो दीजिए, मेरा सवाल तो सुनिए। और इस तरह की सूरत हाल पहले कभी देखी? और फिर बिलखुसूस कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑर्डर लिखा रहे हैं तो उसमें हमने ये देखा कि जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि सर आई विल आई रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के इसमें करें। प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत से भी आए। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट असल चीज़ ये थी, क्योंकि ये आपको कयूम साहब पता है कि एक न्यूज़ क्लिपिंग, न्यूज़ रिपोर्ट और एक अखबार, डॉन अखबार के एडिटोरियल पे नोटिस लिया था जस्टिस काजी फाइसा ने। तो उसमें जो नोटिस लेके उन्होंने कहा कि जी ये एक तो ये बताएं कि क्या कोई पैसे दिए जा रहे हैं या इस किस्म की कोई इंटेंशन थी, ये जो थी क्या इस किस्म की कोई इंटेंशन थी। इस हवाले से अटॉर्नी क्या ये जनरल खबर दुरुस्त है? खबर दुरुस्त है कि नहीं। आज जो आजम खान साहब ने कहा कि डिनाइल दे दी कि जी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि खबर तो ठीक है, खबर क्योंकि आज जस्टिस काजी फाइसा का था कि ये अगर खबर एक डॉन अखबार में खबर छपी है, एडिटोरियल है, आप भी कह रहे हैं कि मोस्ट क्रेडिबल अखबार है, तो आपने इसका डिनाइल क्यों नहीं किया? क्योंकि खबर मेरी भी मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट में मैं ये समझता हूँ कि ये खबर जो है ये गलत नहीं थी। खबर अगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गो के वो ज़ाती तौर पे नहीं चाह रहे थे और अभी भी नहीं चाहते कि लॉ मेकर्स को पैसे दिए जाए, लेकिन उनको 2 मिनिस्टर्स ने किसी ने परस्यू किया कि जी आप करें क्योंकि सेनेट का इलेक्शन हमें बड़ा मुश्किल है। हालांकि मेरे एक फाइनेंस के जो अपने रिपोर्टर से बात हुई उसने कहा ये हो ही नहीं सकता कि 50 करोड़ पर मतलब, लेकिन खबर लगवाई गई या लगी गई जो खामोशी क्योंकि असमान यार फली का केस जजमेंट है कि अगर आप डिनाइल नहीं देते किसी खबर का तो खबर दुरुस्त जाएगी। अब इमरान खान साहब से बयान दिलवाया गया या जो भी खबर इतना, और उसके बाद इमरान खान के किसी के कहने पे कोई भी देखिए वो सेनेट इलेक्शन थे ना, आप समझा करें, सेनेट के एमपीएस बेचारे नाराज हैं, वो ताहिर सादिक अटक के जो जिन्होंने 2 सीटें ली हैं वो रो रहे हैं और लोग रो रहे हैं। अब गो के चकवाल में परवेज़ इलाही साहब तो बड़े फंड ले रहे हैं, अभी ये पंजाब हुकूमत ने कहा कि फ़ंड नहीं ले रहे हैं। मेरी कंस्टिट्यूंसी में परवेज़ इलाही को फ़ंड ठीक ठाक मिल रहे हैं, वो कहाँ से मिल रहे हैं? मतलब वो उनके मुस्लिम लीग काफ को जो जिन सूबों में मिल रहे हैं। सियासत में चले गए। अच्छा आज वो की हियरिंग में अच्छा वो यही बात है, क्योंकि सियासत, अब प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बात ही सियासत की होती है, तो हम क्या करें? क्योंकि यहाँ अब सीधी बात है, कोई भी, मैं ये कहूँ कि कोई भी एक साइड जो है ना, वो आप कहें कि वो जो है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, वहाँ मोरालिटी और सियासत पे ही हो रही। तो अच्छा फिर वो बात आई कि भाई असल बात है कि अब क्या प्राइम मिनिस्टर कल वो जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसको वो ये डिनाइल करेंगे कि कोई हमारे ज़हन में भी नहीं चीज़ थी, कोई ऐसी डिस्कशन भी नहीं हुई? क्या वो ये डिनाइल बिल्कुल कैटेगरिकली करेंगे, या वो करेंगे कि भाई हमारी थी तो हमने नहीं दिए? असल चीज़ ये है, क्योंकि अब काजी साहब का ये था कि न्यूज़ रिपोर्ट पे बताएं प्राइम मिनिस्टर की क्या है, अब इसमें मेरा ख्याल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं, ये भी कहा उन्होंने कहा कि आप आजम खान जो हैं वो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ब्यूरोक्रेसी का जो फेस है, वो कोई चेयरमैन पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन की तर्जुमानी तो नहीं। देखिए वो असल में कयूम साहब बात यह है कि आज भी देखा बेंच में फिर वही बात है कि 2 अप्रोचेस बड़ी वाज़ेह आ रही थी। एक 3-4 जजेस अनकंफर्टेबल लग रहे थे, वो तो वाज़ेह जब लोग बातें कर रहे थे, हम क्या करें, अब ये तो हिस्ट्री बताएगी, लेकिन वो वाज़ेह थे। लेकिन एजाजुल एहसन साहब का भी पर्टिनेंट सवाल था कि जी आप अंडरटेकिंग दें और अंडरटेकिंग, लेकिन जस्टिस काजी फाइसा कहा था कि जी जो न्यूज़ रिपोर्ट है उस पर प्राइम मिनिस्टर का साइन शुदा है। असल में ये बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारी इंटेंशन भी नहीं थी, तो आपने डिनाइल क्यों नहीं जारी किया? फिर ये कहेगा कि यू टर्न, एक अनदर यू टर्न। अगर आप कहते हैं कि हमने किया है, हमने हाँ उस वक्त किया है लेकिन अब हम नहीं करते, फिर तो बात होती। अगर वो डिनाइल कर देते हैं फिर वो वही बात आती है कि यार क्या फिर ये झूठ बोला जा रहा है, मोरालिटी की बात आ रही है, सादिक और अमीन पे बात आएगी, मिनॉरिटी व्यू आ जा सकता है। कैच 22 की सूरत हाल हो गई ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि और बैंक तो कोई इसको अहमियत ना दे, एक बैंक एक मेंबर देंगे। जिसने ये स्टोरी बनाई है, मेरी उससे बात हुई थी, वो कहते हैं कि वो जो स्टोरी मैंने कहा था कि तुमने ये स्टोरी कैसे पिक की, उसने कहा प्रेस रिलीज है ना उसमें ये लिखा हुआ है, और ये नीचे ये तो बड़ी खबर सर। उसने कहा ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, चूंकि मैंने पास है वो प्रेस रिलीज? मेरे पास नहीं, मैंने उससे मंगवाई थी, लेकिन उसने कहा फिर मैंने उससे बात की थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब मैंने ये पिक की ना, तो फिर मैंने कैबिनेट मेंबर से फ़ोन करके बात की, उन्होंने कंफर्म की है, तो कहता है एवेन्यू स्टोरी दी गई है। जाहिर है सेनेट के इलेक्शन है, मतलब नहीं आज डॉन की बड़ी जबरदस्त स्टोरी नहीं, लेकिन डॉन तो छाया हुआ है। वो इफ्तिखार की जो स्टोरी है कि जो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस है उसके अंदर जो बावर्ची खनसामा और उसके ये लोगों के अकाउंट की बात करते थे, लेकिन सारे माशाल्लाह उनके अकाउंट्स में पैसे आना और वो भी हुंडी के जरिए आना, और फिर वहाँ से
कैश देखें निकल प्रिंट जाना, प्रिंट वो भी एक बड़ी ये बात है। नासिर साहब बैठे हैं प्रिंट डाउन में, सारे माशाल्लाह मैच्योर लोग हैं जिनकी 20-20 साल की एक्सपीरियंस है सुप्रीम रिपोर्टिंग में। हाँ, नहीं, वो नहीं, ऐसी कोई बात, और ये प्रेस रिलीज है। अब डिनाइल कैसे भाई, प्रेस रिलीज का डिनाइल पे इसका मतलब है अब ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग बुला। मेरा ख्याल है मे बी मेजॉरिटी व्यू नासिर साहब, सुप्रीम अपना कोर्ट दे दीजिएगा, हम अपने इस पे लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कयूम साहब ये ना मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट सारा में भी इस चीज़ को, क्योंकि जब अंडरटेकिंग दे दी जाएगी कि हम आगे के लिए नहीं दे रहे या ना दिए हैं तो उस पर चुप। लेकिन जो इंटेंशन है उसमें मेरा ख्याल है जस्टिस काजी फाइसा साहब जो हैं उस हवाले से मे भी वो अपना एक नोट जो है लिखें और ठीक ठाक लिखेंगे। काजी फाइसा ये भी कहते रहे कि जो हुकूमत की प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो दिन रात बम्बारमेंट करती रहती है, और लेकिन उन्होंने 8 रिट्रैक्ट जनवरी नहीं से किया। लेके आज 10 फरवरी हो गया, रिट्रैक्ट नहीं किया। रिट्रैक्ट नहीं किया इस देखिए बात को। ये वो सारी चीज़ें जो इमरान खान दूसरों के लिए फंदे करते हैं और उनके जो और लोग हैं जो मुशीर हैं, तो खुद भी बंदा फंस जाता है ना। एक साइड पे आप इखलाकियात अब ये सूरत हाल जो है ना नासिर साहब, यही जो हसनात ने की है और जो आपने उसको कहा है कि प्रेस रिलीज जारी हुई थी, प्रेस रिलीज का कोई डिनाइल नहीं है, प्रेस रिलीज बाकायदा जिम्मेदार तरीके से जारी होती है, ठीक है ना। तो फिर ये चोरी चीज़ें पकड़ी, आई, फिर इसका मतलब है फड़े गए। हाँ, काजी साहब ने ये पकड़ जो ली। चोरी फड़ी गई है तो अब चोरी इसके में- ऊपर होगा क्या फिर? चोरी देखें- मतलब है कि देखें, चालाकी पकड़ी। चलाकी पकड़ी गई, आप चोरी का वर्ड थोड़ा। हाँ, चालाकी पकड़ी। देखिए मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करता, मैं मोरालिटी पे बात नहीं करता, लेकिन यार सुप्रीम कोर्ट के तो क्लियर कट जजमेंट है ना, उसकी तो वायलेशन है। उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस तरीके से डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए जा सकते, डिस्क्रिशनरी पावर्स को Powers जो है, इस्तेमाल वो राजा करते हुए। परवेज अशरफ साहब। Constitutional declare हाँ, की हुई है राजा सुप्रीम परवेज कोर्ट। अशरफ के ज़माने में ऑल्दो उन्होंने अपने इलाके में कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा काम किया था और लोग खुश भी हैं। 90 अरब रुपए लाते सन नासिर साहब, ये भी तो ना करो, मतलब है कि लेकिन बहरहाल- आप ये देखेंगे वो डैम फंड का पैसा और फलाना पैसा, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट से पैसा वो उठा डाइवर्ट- के नालियों पे वो उस पे लगा दिया, ये भी ज्यादती थी ना। मेरा कहने का वही मतलब है, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी इस तरह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और ये कोई तरीका नहीं। और दूसरी बात है, अगर सारी आपको देने ही है रेगुलेट होनी एक तो चाहिए। इलेक्शन से पहले नहीं, नंबर 1, नंबर 2 आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि सिर्फ आपकी हर पार्टी के साल members- बजट आता है, बजट के अंदर एलोकेट आप किया एलोकेशन जाए। करें बिल्कुल, और उसको नेशनल असेंबली से पास करवाएं और फिर वो तमाम मेंबर्स में दें। ये सिर्फ नहीं हो सकता कि पीटीआई के मेंबर्स को दें, आप जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको भी दें। दूसरों को मोरालिटी का सबक और वही खुद मैं जो है यही उसके बात ऊपर आएगी अमल। ना कि अब हम तकरीबन हम देखें जो तकरीबन 3-4 हफ्ते से यही हो रहा है ना कि पुरफाई किया जाए, निज़ाम को बेहतर किया जाए। हालांकि देखा जाए तो और उसका मकसद ये होता है कि इस मुल्क में सिर्फ जो है वो सियासत ही बुरी है, सियासतदान ही बुरे हैं। बिल्कुल। वकील अच्छा, बिल्कुल नासिर ठीक हैं कयूम साहब, साफ़ी ठीक हैं, जर्नैल ठीक हैं, जजेस ठीक हैं। जजेस मुझे बताएं, खुफिया जजेस की ना ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं बात होती क्या करें, आपने पिछली दफा की थी ऐसी बात, तो तो वो रिकॉर्डिंग नहीं। नहीं मुझे ये बताएं आप सीक्रेट बैलेट की बात करते हैं, क्या जजेस की अपॉइंटमेंट में सिक्रेसी नहीं होती, इन कैमरा नहीं होता? होता है। वो क्यों नहीं उस पर क्यों होता? वो जजेस है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्यों नहीं होता? आपको पता है जजेस का मामला। काफी साहब का नहीं, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो अब अगर जिस जज के खिलाफ शिकायत है और जज कहता है कि मेरा ओपन ट्रायल कर, तो ओपन ट्रायल हो जाता नहीं है। देखें, अनवर कासी साहब का मामला था, शौकत सदीकी साहब ने यहाँ एप्लीकेशन दी हुई है कि रिकॉर्ड दिया जाए कि वो कैसे उनको आपने जो है उनको क्लियर किया सुप्रीम, वो रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। आपको पता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से उनको रिकॉर्ड के किस तरीके से वो अदालत है ना प्रोसीडिंग यार, अदालत को जो अच्छा लगेगा वो करेगी। देखे ना, फिर यही मसला है कि आप सिर्फ, मैं ये कहता हूँ 10 साल से सिर्फ ये लॉन्ड्री जो है सुप्रीम को सियासतदानों को ही जो है ना प्योरीफाई करने के लिए है, और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उनको आप बिल्कुल करके ये कर रहे हैं। सीधी बात है। और मुझे ये बताएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो पीएस भी तो हैं ना, वो जहाँ तो पे सियासतदान सुप्रीम क्या, कोर्ट वो पाकिस्तान के सियासतदान क्या judges है? हैं। सियासतदान जो 5 लाख वोट यानी यार ये constituency थी। सियासतदान वो हैं, आपके पीटीआई के असद कैसर साहब जब सूबाई असेंबली के स्पीकर थे, वहां पे पैसे बट रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर। ये भी एक अजीब सी बात है कि पीपल्स पार्टी स्पीकर हाउस के अंदर पैसे बांट रही। सर बिल्कुल, मैं ये तो कहता गरीब सी हूँ, बातें मैं नहीं है। ये कहता हूँ कि उस हाउस को, पार्लियामेंट को चाहिए कि वो अपने मामलात खुद देखे। और culture इस committee वक्त आपने वो उनसे तो नासिर साहब ले लिया इस्तीफा, जो लॉ मिनिस्टर थे केपीके के उस वक्त के, वो सुल्तान मोहम्मद खान, ठीक है। देखे। जी। और जो स्पीकर है उसमें ये सारा कुछ हो रहा था, सारे एमपीएस कह रहे हैं कि ये वहाँ पे देखिए, पैसे बट रहे करीम साहब, थे, तो वो स्पीकर कौमी असेंबली है अब। देखिए ये कयूम साहब, आपके प्रोग्राम में हमने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बात कही है कि पार्लियामेंट जो है आपका नहीं, ये आपका प्रोग्राम। हाँ, हम सबका प्रोग्राम जो हमने ये बार बार एम्फेसिस किया है कि देखें पार्लियामेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर वो खामोश रहेगी
तो ऑल्दो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्ड जो क्रिएट होता है उसको कोई और तरीके से फिल करने की बिल्कुल। कोशिश होती है, जो कि गलत है। मैं मानता हूँ वो गलत है, लेकिन वर्ड नहीं रह सकता। लेकिन अच्छा, कयूम साहब, ये एक- बताएं, एक- एक वापस चीज़- आ जाएं, एक वापस आ चीज़- जाएं, एक आप चीज़ बड़ी सियासत में इंपॉर्टेंट, चले गए, एक चीज़ हाँ। इंपॉर्टेंट, वजाद साहब ने आपके प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा 1950 से लेके मुख्तलिफ अदवार में सियासतदानों के हवाले से, करप्शन के हवाले से कुछ अयूब घोड़ों से लेके आप- कानून आते रहे, और उनको कभी कोई कानून आया, तो इसका मतलब है सियासत टूल, यानी करप्शन जो है ठीक है, लेकिन मकसद ये रहा है कि सियासत को गंदा किया जाए, टूल इस्तेमाल किए जाते हैं करप्शन से 50 साल से, अच्छा 70 वापस साल से आ ये वापस कमरा अदालत नंबर 1 में आ जाए, कमरा अदालत नंबर 1 में आ छोटी सी जाए। बात, हाँ, देखिए मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ, उस वक्त शुरू में तो आप मेरी बात को वजन भी नहीं देते थे, अब आपने वजन देना शुरू कर दिया। और वो ये- खैर से साहब के टाइम वो मैं ये कहता था कि पार्लियामेंट को एक डेलिब्रेट कैंपेन के ज़रिए डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, और ये आज से नहीं है, ये बड़े अरसे से है। देखें, जैसी कोई गवर्नमेंट बन, पहले मतलब मैं अफसोस की बात है कि ये एलिगेशन आम है कि रिगिंग के ज़रिए गवर्नमेंट बनाई जाती है। जब गवर्नमेंट आ जाती है फिर उसको गिराने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और फिर एक बाकायदा कैंपेन चलती है कि जी पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं, वो पैसे लेके आए हुए हैं, इनकी डिग्रियां जाली हैं, और होती भी हैं, इसमें कुछ होती भी हैं। लेकिन ओवरऑल पार्लियामेंटेरियंस को गंदा किया जाता है और जगह, और फिर हमारे एंकर्स माशाल्लाह, और हमारा जो टेलीविज़न है, उसके बाद जो वो गला फाड़ के शुरू होती है। आसान है ना, सॉफ्ट टारगेट है ना, बड़ा किसी soft है। और ते लाओ ना जरा तुझे इल्जाम, और आप तो तन लग पता जाएगा बेटा जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही अच्छा, कहना- ये लेकिन आज एक और- एक अब मैं फिर भूल जाऊंगा। नहीं, complete कर लो। देखिए, मैं आपको आप यही कहना लिख चाह लिए रहा मैंने। था कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस इंतहाई नफीस लोग भी हैं, हर किस्म की बातों को वो बर्दाश्त करते हैं, और खंदा पेशानी से वो सुनते हैं और फिर जवाब भी देते हैं। चोर का ताना भी सहते हैं, करप्शन का ताना भी सहते हैं, गद्दार का ताना भी सहते हैं, और पता नहीं कौन कौन से ताने जो है ना वो हर किस्म अच्छा, आज एक और बात हुई जब दूसरे और केस फिर में, जब मार्शल लॉ लगे हैं, जितने भी लगे हैं, उसके अंदर करप्शन एक पहला कयूम साहब, करप्शन थी। आज एक दूसरी केस हुई कि लगे हैं और करप्शन बढ़ी है। अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब दिया कि जी अगर आर्डिनेंस के जरिए जो है हम अगर ले आते हैं, तो सवाल ये भी बैंक से आया कि कल कोई आर्डिनेंस के जरिए ये कि ओपन बैलेट आप कर रहे हैं, अभी आर्डिनेंस हम उसकी तरफ आ अच्छा, रहे हैं। उसको खुफिया- अभी हम उसकी अच्छा। तरफ आ रहे हैं। मेरा जो है ना वो नासिर साहब से सिर्फ एक छोटा सा सवाल था, जी। अगर अब वो नासिर साहब बार बार अवॉइड करना चाह रहे हैं उसको। मैंने सवाल अभी सुना ही नहीं है। नासिर साहब वो जब चीफ जस्टिस ऑर्डर लिखवा रहे थे, काजी फाइसा कह रहे थे कि सर ये भी इसके अंदर I will शामिल करें, request। और फिर जब ये सब सारा सिलसिला हुआ तो फिर अटर्नी जनरल को बुला के उन्होंने पैराग्राफ 4 पढ़ाया कि भी आप ये पढ़ें अटर्नी जनरल, आपकी ओपिनियन भी चाहिए थी। ये जो ड्राफ्ट किया है, ये आपने ड्राफ्ट किया है या किसी और ने किया है? और फिर इंग्लिश का मामला भी आया, और फिर आप जो है ये बैकडोर से रास्ता खुला रखना चाहते हैं। लग रहा था कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने जो है उसको थोड़ा, इनिशिएटिव उन्होंने लिया था ना, कि तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये तो ख्याल, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, कौन कौन मुस्तरब भी हो रहा था? क्योंकि मुझे ये मेरी अपनी परसेप्शन है कि वो, क्योंकि इसके बाद दूसरा केस भी था, मैं ज़रा तरीके से बात कर रहा हूँ तो वो जल्दी इसको केस को निपटाना चाह रहे थे। दूसरा केस सेनेट इंतखाबात, सेनेट फौरन बाद उसका हेयरिंग शुरू होने वाली थी, Presidential और उसका भी सख्त टाइम बातें 1 हो ही रही बजे थी। का था। आप याद रखें, कल भी 1 ही बजे दोनों केसेस, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि ये केस जल्दी से जल्दी निबट जाए। लेकिन आपको याद है कि उन्होंने पंजाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ना सिर्फ ये कि फेडरल गवर्नमेंट का, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि देखें क्लाइंट और काउंसिल की और चीफ privilege भी जस्टिस होती है। सिंध हुकूमत का कह रहे थे, है ना? हाँ, वो उन्होंने हाँ। उनको ये भी इंस्ट्रक्शंस दिए कि एडवोकेट जनरल सिंह जो है, ये भी थी ना कि जस्टिस काजी फाइज से कहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, और चीफ जस्टिस कहते थे कि सिंध हुकूमत हाँ, ने सिंध, दरखास्त का देखिए। जवाब नहीं दाखिल किया, और कल एडवोकेट जनरल को बुलाया भी है कि वो खुद पेश हो। और उन्होंने ये भी कहा जो पंजाब ने जो जवाब दाखिल, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, जो पंजाब ने जवाब दाखिल कराया है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसे क्या कहना चाहिए, जलेबी जवाब ट्रिकी है, हाँ। क्लियर कट जवाब नहीं है। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, उन्होंने इब्हाम कहा अबहम है। तो इसी पे फिर उन्होंने जस्टिस रिक्वेस्ट की कि ये क्लियर, तो ऑर्डर में भी यही है कि अनएम्बिगुअस, क्लियर और कैटेगोरिक जवाब आना चाहिए विद द सिग्नेचर, मतलब फेडरल गवर्नमेंट करेगी विद द सिग्नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द फाइनेंस सेक्रेटरी, और जो फिर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने अपनी जो हायरार्की उनके जरिए कल, मतलब नासिर एक साहब, यूं अगर साहब- वजीर आजम के दस्तखत से आप समझते हैं कि अगर कल ना आया तो फिर क्या होगा? फिर तो कोर्ट के अच्छा, ऑर्डर की वायलेशन हो कयूम जाएगी, साहब, और ये अगर आ गया कयूम साहब- और आगे जाके सूरत हाल मुख्तलिफ हुई तो आपको ये कुछ फैलती हुई लग रही है चीज़?
आपको याद है मेरा ख्याल है कि जवाब आ जाएगा। जवाब वो प्राइम मिनिस्टर, ये भी मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर हुकूमत बड़ी नहीं मुतमईन नहीं है, वो कहते नहीं हैं कि हो जाएगी। नहीं नहीं प्राइम ये मिनिस्टर नवा काम जाती रह गया। तौर पे मैं वो आपको प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत से आएगा जवाब। जाती तौर पे मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ के नहीं है कि जी लॉ मेकर को पैसे दिए जाए एमपी। हालांकि पीटीआई वाले एमपी हमारे कई दोस्त हैं, वो बड़े नाराज़ हैं कि वो कहते हैं ये हमें 3 साल हमारे बर्बाद कर दिए लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं देने चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हमें मुझसे दिलवाया गया नाम, और ये जैसा आप कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज है, तो ये बात है। लेकिन अब सर मेरा सवाल ये है वही कह कि रहा हूं कि 4 आगे बढ़ता नजर आ रहा है ये। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अंडरटेकिंग हो जाएगी। और दूसरी बात ये, जहाँ तक हम ये कहते हैं, ये भी पार्लियामेंट का काम है कि वो इस चीज़ को करे कि एमएनएज़ को पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वो काम, वो जजमेंट भी गलत थी, डिस्क्रिशनरी पावर वाली, राजा प्रेशर। अब भी मैं ये समझता हूँ, लेकिन बात यह है कि फिर असूल सब के लिए होना चाहिए ना। अगर आप मोरालिटी की बात करते हैं तो फिर ये भी है कि 50-50 करोड़ रुपए आप भी फिर ना करें ना इमरान खान साहब। बाकी ये है कि डिस्क्रिशनरी पावर अगर आप प्राइम मिनिस्टर की करते हैं, फिर पहले चीफ जस्टिस की भी तो रेगुलेट करें ना। वहाँ आप मुझे बताएं, 4 सीनियर मोस्ट चीफ जजेस बैठे थे। तो आप petition दाखिल करें ना। जस्टिस मकबूल बाकिर 5वें सीनियर मोस्ट थे जजेस, उन्होंने केस सुना, वो क्यों नहीं बेंच में थे? ये जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ चीफ जस्टिस है, उस पर सवाल उठेगा कि नहीं? आपने 8वें नंबर पे चीफ जज को एक मतलब बिठाया, अच्छा ये बताएं तो फिर चीफ प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन। यार, आपको पता के पैसे हैं, वो टैक्स पेयर की ट्रस्ट होता है, वो उस ट्रस्ट में गड़बड़। नासिर साहब ये बताएं, लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ भी तो एक रूल्स और बहुत होती है ना, लंबी सुप्रीम कोर्ट रूल्स में क्या चेंजेस लाने चाहिए। उनके पास वो उसका पॉइंट आ गया नासिर साहब, आ गया ना। बात ये कि डिस्क्रिशन तो है ना, मतलब प्राइम मिनिस्टर की फिर अगर वहाँ भी तो छोड़ देना पार्लियामेंट जो में, डिस्क्रिशन है, लेकिन वो चीज़ भी तो आप पार्लियामेंट पे जोड़ दें। आप रेगुलेट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, आप कहते हैं तो अपने फिर काइंडली स्ट्रक्चर। चले ठीक हो गया ना, अब बात को आगे भी ठीक, बढ़ाए ना हसना साहब, तो जी, जी। सिंह ही फंसा लिया ना। ठीक है, ठीक। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए सदारती रेफरेंस। आज अटर्नी जनरल जो है, यार वैसे इस बात को बताएं नासिर साहब, अटर्नी जनरल साहब के अंदर काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। इमोशनल अटर्नी जनरल इमोशनल भी होते जा रहे हैं, लगता है इमरान खान साहब का सहर उन पर चढ़ता जा रहा है। देखिए, सिर्फ एक साइड का शहर नहीं है, 2 साइड का शहर है। वो आज अटर्नी जनरल साहब ने 2 बातें बड़े मज़े की जो बड़ी ज़बरदस्त हैं, जो मुझे पसंद भी है। मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का केस का रेफरेंस दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो, और उन्होंने कहा जजमेंट में शहीद नहीं लिखा। जुल्फ़िकार भुट्टो का जिक्र हो या मोहतरमा का, फ्रॉम माय हार्ट मैं उनको शहीद का लफ्ज़ लिख रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, आज उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया आखिर में कि ज़ियाउल हक साहब ने जब उनका तख्ता उल्टा और मार्शल लॉ लगाया, तो उन्होंने कमेटी बनाई जिन्होंने 5 पेपर्स लिखे, और उस 5 पेपर्स में जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की करप्शन ढूंढने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। और जो उन्होंने मैक्सिमम इलेक्शन वो करप्शन ढूंढी ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो ये थी कि उनके लिए जो एयर कंडीशन आए थे उसमें ड्यूटी कम अदा हुई थी। इस ये सबसे मैक्सिमम। तो ये तो परफेक्ट केस है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। यही चीज़ लब दी ना साड़ी 15 लोग बैठे और आखिर में ये करप्शन निकाले। तो अच्छा, तो ये मतलब वो उनका ये कहना था कि उस ज़माने के जो स्टॉलवर्ड्स थे, पॉलिटिशियन थे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मौलाना मौदूदी, वली खान, बेशुमार ना हफीज़ पीरज़ादा साहब, मुझे सारे नाम भी याद नहीं है। शाह अहमद नूरानी, मुफ्ती महमूद, वली खान, और ये सारे अगर स्टॉलवर्ट होते हैं तो उनको ये सोच भी नहीं सकते थे। असल में ये सवाल ये किया था, शायद चीफ जस्टिस ने किया था, या शायद मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जिन्होंने ये बनाया है आर्टिकल 226, तो उनके जहन में ये बात नहीं आई थी कि ये इसको सीक्रेट रखें या ओपन कर दें। अटॉर्नी जनरल ही कह रहे थे ना, क्योंकि वोटों की और जेबो भरन की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर वो होते तो वो भी जो है वो ये कह रहे थे कि उस जमाने में उनके ये जहन में ये बात आ ही नहीं सकती थी कि वोट भी बिकेंगे और पैसा चल रहा है, पैसा चलेगा। तो कहते हैं ये उनको समझ भी ना आती, उनको ये समझ उसमें चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि वो इतने नाइब भी नहीं थे कि उनको समझ ना आती। नहीं, वो उनका वो कह रहे थे कि वो इतने ज़्यादा थे कि वो समझते कि ये बैंक डिपॉजिट्स हो, ये उनकी बात चल रही है। मतलब वो इतने, मतलब इस तरह की करप्शन वो कंसीव ही नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उस ज़माने में ओपन बैलेट की बात नहीं हुई, जो प्रॉपर तरीका चल रहा था वो सीक्रेट। फिर उन्होंने एक इंडियन बहुत सारी जजमेंट भी। उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो मुझे फिर मुख्तलिफ है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का 226 के ऊपर एम्फेसिस है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो इलेक्शन है जैसे चेयरमैन सेनेट का है और स्पीकर का है, वो जिनकी मशीनरी दी गई है आइन के अंदर, वो ही अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी जो है वो इलेक्शन ऑर्डिनेंस।
तो लेकिन मेरा ख्याल है कि बंदयाल साहब का यही है कि उमर ये अता बंदयाल साहब मुझे इनडिफरेंट लग रहे वो हैं ये- अटॉर्नी जनरल की इन आर्गुमेंट्स वो यही मेरा ख्याल है कि उनका अभी तक वो यही चीज़ पे कहें कि जी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 226 के तहत अगर ये मतलब और फिर वो बात जो आप बात कर रहे हैं पैसा बैग भर भर जिस तरह मतलब तो वो ये है कि भाई ये तो सारी मोरालिटी की बात है अखलाकियात की। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, नॉट कोर्ट ऑफ मोरालिटी है। आपने हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बात बतानी है ना, मोरालिटी के बैग रीजनिंग जो आप दे रहे हैं कि मोरालिटी की, ये तो फिर पार्लियामेंट पे है कि वो आप करें, आप अपना मैनिफेस्टो ले आप 2/3 मेजॉरिटी से ले इमरान खान जो मर्जी करें। मसला ये है ना कि और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 ये भी एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कि यूम साहब ये 2017 का, ये नहीं हर जो भी मामला है 2017 इलेक्शन के हवाले से जो भी लॉज आए हैं तकरीबन वो कंसेंसस से आए हैं। ये पहला है जो मतलब और इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन लोग कल कमरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी है कि जी पैसे की इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल ठीक, लेकिन जो इलेक्शन में डंडे की इन्वॉल्वमेंट है वो भी तो बीच में शामिल करें ना। उस हवाले से क्यों खामोश हैं अटॉर्नी जनरल साहब कि डंडे की इन्वॉल्वमेंट भी ख़त्म होनी चाहिए सेनेट के इलेक्शन में, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में और भी कोई किसी इलेक्शन में, चाहे वो उसमें सियासतदान ही बुरे हों, लेकिन उसमें किसी हवाले से भी कोई इन्वॉल्वमेंट डंडे की या किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी और फोर्स की नहीं होनी चाहिए। नासिर साहब, मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो सदारती इलेक्शंस आए हैं उनमें कभी मैंने मासवाई एक शायद वो कोई है इरफान कादिर साहब का कोई एफिडेविट है, अटर्नी जनरल का एफिडेविट ऑफ फैक्ट जो है और सदारती रेफरेंस के साथ अटर्नी जनरल की तरफ से लगाना आर्टिकल 100 को मद्देनजर रखते हुए, ये एक अनहोनी चीज़ नहीं लगी आपको? कयूम साहब, ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये वही वाली बात जो मैंने आपको कहा था कि काजी फायद ईसा के रेफरेंस में हमने पिछली दफ़ा भी बात हुई थी, शायद रिकॉर्ड ही नहीं हो सका था। तो अल्लाह करे इस मसला हो जाए, इसलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया। उसमें जो मैंने आपको कहा था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी वो ये थी कि जो प्रेसिडेंट है उनको अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करना है। जब वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजते हैं ना सुप्रीम कोर्ट को कि वो आंसर करें, वो अंडर आर्टिकल 186 प्रेसिडेंट किसी किस्म का भी रेफरेंस दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बाउंड है कि वो उसका जवाब दे। तो वो उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करना है, लेकिन चूंकि इसमें ये डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पे हुआ है कि रेफरेंस फाइल करना है, तो आपका जो सवाल है वो इससे ताल्लुक़ रखता है कि ये प्रेसिडेंट के ज़रिए तो आया है, लेकिन ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने डिसीजन नहीं लिया, ये डिसीजन गवर्नमेंट का है। प्रेसिडेंट इसमें आर्टिकल 48 वो तो अटर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है ना, तो वो अपना एफिडेविट ऑफ फैक्ट कैसे दे सकते हैं? हालांकि ऑल्दो के सुप्रीम कोर्ट ने अटर्नी जनरल को नोटिस किया, अटर्नी जनरल जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द उसके सुप्रीम three कोर्ट है, caps लेकिन वो होते हैं। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करते हैं ना। तो ये आपके ख्याल में कोई अनहोनी बात नहीं, मेरा ये कहने का मकसद है कि आई मे बी रॉन्ग कि कोई इंडिपेंडेंट लॉयर के ज़रिए किया जाता तो बेहतर था। ये बात है। तो ये लेकिन point अच्छा शायद इसमें उठाया इस इसमें मामला ये है कि लॉ मिनिस्ट्री आपने देखा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हवाले से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फ़रोग नसीम साहब का जो व्यू था पहला, जो मतलब ओरिजिनल व्यू, अब तो वो उन्होंने कमरान खान साहब के केस में कहा है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो पहले ये था कि हम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर है। वो तो बहरहाल है सो है। तो आपका और सनात साहब और नासिर साहब, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आज क्योंकि 2 समातें थी और बड़ी अहम समातें थी, इसलिए आपको ये प्रोग्राम थोड़ा सा तवील भी हुआ, उसकी तवालत आपने बर्दाश्त की, उसके ऊपर हम आपके बहुत मशकूर हैं। तो अभी जो है फिर कल जो है ये दोनों मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आएंगे, फिर 2 लार्जर बेंच बैठेंगे कि जहां एक तरफ मोरालिटी की बात हो रही है, वहीं पे फंड्स के इजरा की बात भी हो रही है। तो कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो नज़र आती जा रही हैं कि क्या क्या कहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और दूसरी एक और अहम बात आपके साथ खबर शेयर करते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल तैयार कर लिया और कल सुबह उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। शाराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने